नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने एक बार फिर से पुलिस महकमे में बड़े बदलाव किए हैं। आपको बताएं कि 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। ये अधिकारी अब एसडीपीओ के तौर पर नई जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए जानते हैं इस तबादले की पूरी जानकारी और इस बार विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आपको बताएं कि 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इन अधिकारियों की पोस्टिंग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी कि एसडीपीओ के पद पर हुई है। यह बदलाव चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है, माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि तबादले की लिस्ट क्या है। आपको बताएं कि पहले नंबर पर मोहम्मद मोहिबुल्लाह अंसारी हैं, जो कि नगर पटना से पटना की विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर सुश्री शैलजा हैं, वैशाली से हिलसा नालंदा में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। श्री संकेत कुमार हैं, जो सारड़ से अब विक्रमगंज रोहतास में अब अपना वो सेवा देंगे। इसी के साथ दूसरी गरिमा है, मुजफ्फरपुर से सरैया मुजफ्फरपुर तक का उनका सफर अब जारी रहेगा। साथ ही साथ दूसरी साक्षी कुमारी हैं, बेगूसराय से बलिया बेगूसराय उनकी शिफ्टिंग कर दी गई है। और दूसरी कोमल मीणा है, दरभंगा से मसौढ़ी पटना के लिए उनका जो है अब तबादला कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इन तबादलों का विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी होता है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके। इसलिए सरकार ने अपनी प्राथमिकता के तहत ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है जिन पर भरोसा है कि वे स्थिति को नियंत्रण रख सकेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये तबादले बिहार में चुनाव की निष्पक्षता और सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे? हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो क्राइम कंट्रोल को लेकर के बात कर रही है, तमाम जगहों पर सुरक्षा को लेकर के बात कर रही है, और अब जिस तरीके से एसडीपीओ के पद पर तमाम लोगों को अब जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, वो एक बार फिर से दर्शा रहा है कि पुलिस सुरक्षा को लेकर के सरकार जो है वो काफी चिंतित है और सक्रिय नजर आ रही है। आपको बताएं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है और जो विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन जो है उनके नाक के नीचे किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, और पुलिस प्रशासन जो है वो उनके कान में चू तक नहीं रेंग रहा है। और इस बीच तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रांसफर जो है वो जारी है, और हम देख रहे हैं कि क्या कुछ मामला सामने निकल कर आएगा। इस खबर से क्या कुछ खबर छनकर आएगी, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।